गर्भ संस्कार से बच्चे को होशियार बनाना। ये कहानी एक माँ की यात्रा को दर्शाती है जो अपने अजन्मे बच्चे के लिए एक सुंदर, संस्कारी और बुद्धिमान भविष्य की नींव रखती है। कहानी मन की मिट्टी। एक नई शुरुआत। श्वेता की जिंदगी में एक नया सवेरा आया था। उसने जब सुबह उठते ही हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। वह माँ बनने वाली थी। उसने भागकर अपने पति अजय को बताया। अजय ने भी उसे सीने से लगाकर कहा, अब हमारा संसार पूरा होने जा रहा है। श्वेता की माँ, जो एक आयुर्वेदाचार्या थी, बहुत भावुक होकर बोली, अब समय आ गया है गर्भ संस्कार का। जैसा बीज अभी बोओगी वैसा ही वृक्ष भविष्य में खिलेगा। श्वेता ने पहली बार गंभीरता से गर्भ संस्कार शब्द को समझना शुरू किया। दो मन की मिट्टी को तैयार करना। श्वेता ने खुद को बदलने का फैसला किया। वह जानती थी कि अब उसके हर विचार, हर भावना, हर क्रिया का असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल से नेगेटिव न्यूज़, टीवी सीरियल और सोशल मीडिया को अलविदा कहा। अब उसका दिन शुरू होता था भगवद गीता के एक श्लोक से, सुंदर संगीत से और सकारात्मक सोच के साथ। वह कहती, मेरे बच्चे, तुम एक दीप हो जो इस संसार को रोशन करेगा। वो दिन भर रामायण पढ़ती, प्रेरणादायक किताबें सुनती जैसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मेक योर बेड और थिंक एंड ग्रो रिच, और फिर मन ही मन सोचती, मेरा बच्चा ये सब सुन रहा है। 3 भावनाओं की भाषा। एक दिन श्वेता उदास हो गई। किसी रिश्तेदार की बातों ने उसे दुखी कर दिया। लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा, बिटिया, तेरी उदासी सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है। तेरे गर्भ में जो जीवन पल रहा है वह तेरे हर भाव को महसूस कर रहा है। श्वेता ने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, नहीं, मेरे बच्चे को मैं कभी भी दुख की भाषा नहीं सिखाऊंगी। मैं उसे सिखाऊंगी कि मुश्किलों में भी मुस्कुराना है। उस दिन से जब भी श्वेता परेशान होती, वो अपने पेट को सहलाती और कहती, चलो बच्चा, साथ में एक कहानी सुनते हैं। 4 कहानियों की दुनिया। श्वेता ने कहानियों का संसार बना लिया था। हर रात वो अपने अजन्मे बच्चे को प्रेरणादायक कहानियां सुनाती, अब्दुल कलाम की, विवेकानंद की, भगवान श्री राम की। एक रात उसने कहानी सुनाई, एक चिड़िया जो रोज एक तिनका जोड़ती रही और एक दिन सबसे सुंदर घोंसला बना बैठी। कोई उसे छोटा कहता था, कोई मजाक उड़ाता था, लेकिन वो रुकी नहीं। फिर श्वेता ने कहा, मेरे बच्चे, तुझे भी यही सीखना है, मेहनत, धैर्य और विश्वास। 5 संगीत से संस्कार। श्वेता ने अब घर में वीणा, बांसुरी और प्रकृति के मधुर स्वर बजाने शुरू कर दिए। वह जानती थी कि संगीत गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क को शांत करता है और उसे अधिक संवेदनशील बनाता है। एक दिन अजय ने गिटार उठाया और वंदे मातरम की धुन बजाई। श्वेता ने महसूस किया पेट में कोई धीरे धीरे हिल रहा है। यह उनका बच्चा था जो संगीत पर प्रतिक्रिया दे रहा था। उस पल अजय की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हमारा बच्चा समझ रहा है, महसूस कर रहा है, सीख रहा है। 6 संस्कारों का बीज। श्वेता और अजय ने एक नियम बनाया, हर रात सोने से पहले 5 बातें बोलना। 1 मैं बुद्धिमान हूँ, 2 मैं धैर्यवान हूँ, 3 मैं सच्चा हूँ, 4 मैं करुणावान हूँ, 5 मैं कुछ बड़ा करूँगा। ये 5 वाक्य वो रोज पेट पर हाथ रखकर बोलते थे, मानो अजन्मे बच्चे को एक वादा दे रहे हों। 7 परीक्षा की घड़ी। गर्भावस्था के 8वें महीने में अचानक श्वेता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, बच्चा कमजोर हो सकता है, श्वेता को अधिक आराम की जरूरत है। अजय घबरा गया, लेकिन श्वेता मुस्कुराकर बोली, अजय, क्या तूने ध्यान दिया, जब हम बच्चे को ये सब बातें सिखा रहे थे तब हमने उसे कभी हार मानना नहीं सिखाया। उसने आंखें बंद की और पेट पर हाथ रखकर कहा, बच्चा, तू शक्तिशाली है, तू हर परिस्थिति से लड़ सकता है, माँ तुझसे प्यार करती है। धीरे धीरे श्वेता की स्थिति सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। 8 एक होशियार बच्चे का जन्म। 9वें महीने के अंतिम सप्ताह में श्वेता ने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया विवान, यानी प्रकाश। विवान बचपन से ही अलग था। वह जल्दी बोलना, जल्दी चलना और जल्दी समझना सीख गया। जब वो 2 साल का था तो उसने पहली बार माँ से पूछा, माँ, वो चिड़िया की कहानी फिर सुनाओ ना, जो सबका मजाक सुनकर भी घोंसला बनाती रही। श्वेता रो पड़ी। वो जानती थी उसके गर्भ संस्कार रंग ला रहे थे। 9 समाज को संदेश। श्वेता ने एक ब्लॉग शुरू किया, मन की मिट्टी, जिसमें वह हर माँ को बताती कि कैसे गर्भ के 9 महीने केवल शरीर बनाने के नहीं, चरित्र और बुद्धिमत्ता गढ़ने के महीने होते हैं। उसके ब्लॉग ने हजारों माताओं को प्रेरित किया। बहुत सी माँओं ने अपने बच्चों को संस्कारी, भावनात्मक और समझदार बनते देखा। अंत में श्वेता ने लिखा, हर बच्चा एक मिट्टी की तरह आता है।
माँ ही उसका शिल्पकार होती है। जो वो देखेगी, सुनेगी, सोचेगी, वही बच्चा सीखेगा। तो क्यों न उसे शुरुआत से ही महानता सिखाई जाए। अंतिम पंक्तियाँ। एक माँ की प्रार्थना। हर रात सोते वक्त श्वेता आज भी एक बात दोहराती है, हे प्रभु, मुझे ऐसा बनाओ कि मेरा बच्चा मुझसे सिर्फ जीना ही नहीं, बल्कि उच्च सोच, सच्चाई और संवेदना भी सीखे। इस कहानी से सीख। गर्भावस्था में माँ का हर विचार, संगीत, कहानी और भावना बच्चे के दिमाग पर असर डालती है। सकारात्मक माहौल, प्रेरणादायक कहानियाँ और अच्छे संस्कार बच्चे को न सिर्फ बुद्धिमान बनाते हैं, बल्कि उसे महान इंसान भी बनाते हैं।